नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन, और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बुद्ध पूर्णिमा से संबंधित। वैसे तो प्रत्येक माह में पूर्णिमा तिथि आती है और पूर्णिमा तिथि को माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ तिथि माना जाता है, परंतु बुद्ध पूर्णिमा वैशाख मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इस साल अर्थात 2020 में बुद्ध पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी, इसका महत्व क्या है, पूजा की विधि और नियम क्या है, साथ ही सबसे महत्वपूर्ण कि पूर्णिमा तिथि के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय कौन से हैं। इस दिन अगर आप व्रत और पूजा नहीं कर पाते हैं तो भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए आप कौन से छोटे छोटे उपाय करें जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि हो, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, मनोकामना पूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, वैशाख मास को बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इस माह में आने वाले सभी पर्व भी अपने मायने में खास होते हैं। वैशाख मास की एकादशी हो या अमावस्या, सभी तिथियां पावन हैं, लेकिन वैशाख पूर्णिमा का अपना अलग विशेष महत्व है। वैशाख पूर्णिमा को महात्मा बुद्ध की जयंती या बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस साल अर्थात 2020 में वैशाख पूर्णिमा 7 मई बृहस्पतिवार के दिन मनाया जाएगा। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि को, विशेषकर वैशाख पूर्णिमा को, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा आराधना करने से माँ की कृपा प्राप्त होती है। ऐसी भी मान्यता है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध ने बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही कुशीनगर में महाप्रयाण यानी देह त्याग किया था। महात्मा बुद्ध के जीवन की इन प्रमुख घटनाओं के कारण बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा को सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है, जबकि हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का नवा अवतार महात्मा बुद्ध को मानकर इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है, व्रत किया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा को हिंदू धर्म में सत्यव्रत पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस पूर्णिमा के विषय में कथा मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से यह व्रत करने के लिए कहा था और सत्यव्रत पूर्णिमा व्रत से ही सुदामा की दरिद्रता दूर हुई थी। इसलिए मान्यता है कि इस दिन व्रत पूजा करने से आर्थिक परेशानी दूर होती है। इसके साथ ही दोस्तों, इस पूर्णिमा अर्थात बुद्ध पूर्णिमा को अकाल मृत्यु के भय को दूर करने वाला पूर्णिमा भी माना जाता है। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि के एक दिन पूर्व ही आपको अपने घर की अच्छे से सफाई कर लेनी चाहिए। इस बार पूर्णिमा बृहस्पतिवार को है तो उस दिन सर धो के ना नहाएं, एक दिन पहले ही शुद्ध हो जाएं, सर धो के नहा ले, घर की अच्छे से सफाई कर ले, जाले निकाल ले। पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनते हैं तो अति उत्तम है। साथ ही दोस्तों, नहाने के पानी में थोड़े से तिल और गंगा जल मिला करके स्नान करें। स्नान करते वक्त भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहें। वैसे तो इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का विधान है, परंतु आज के समय में यह संभव है तो आप अपने घर में ही इस प्रकार से स्नान कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस दिन अपने घर को पवित्र और शुद्ध करने के लिए पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। इस दिन आपको भगवान सूर्य नारायण को स्नान के उपरांत जल अवश्य देना चाहिए। एक लोटे में, तांबे के लोटे में थोड़े से जल और उसमें गंगा जल मिला करके थोड़े से चावल और उसमें रोड़ी, लाल पुष्प डाल के आप भगवान सूर्य नारायण को इस दिन जल अवश्य दें।
भगवान सूर्य नारायण को जल देने की विधि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। लिंक भी मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा के दिन व्रत रखना चाहिए और विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करनी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रख पाते हैं तो भी आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के इस दिन विशेष रूप से विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। अपनी पूजा स्थल को साफ कर लें, चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें, या फिर आप जहाँ रोज़ पूजा करते हैं वहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ति है तो आप वहाँ भी पूजा कर सकते हैं। सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश की पूजा करें, स्नान कराएं, टीका, चंदन, हल्दी, कुमकुम, पुष्प और प्रसाद अर्पित करें। भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि आपकी पूजा निर्विघ्न सफल हो। उसके बाद आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें, स्नान कराएं, टीका, चंदन, हल्दी, कुमकुम, वस्त्र अर्पित करें, प्रसाद अर्पित करें, फल अर्पित करें, पान अर्पित करें, आरती करें। इस प्रकार से आपको पूजा करनी है और अंत में क्षमा प्रार्थना करें। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें, पुरुष सूक्त का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, भगवान सत्यनारायण की कथा अवश्य पढ़ें। इस प्रकार से पूजा करने के पश्चात भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 108 बार अर्थात एक माला जप अवश्य करें। तुलसी की माला से करें तो सर्वोत्तम है। अगर तुलसी की माला नहीं है तो जो भी माला आपके पास उपलब्ध है आप उससे कर सकते हैं। इस प्रकार से पूजा करने के पश्चात अगर आप व्रत कर रहे हैं तो सारे दिन फलाहार करें। शाम को पुनः भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, आरती करें, भोग अर्पित करें। इस दिन तुलसी में भी दीपक शाम के समय अवश्य प्रज्वलित करें, तुलसी की प्रार्थना करें, तुलसी में जल अर्पित करें। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि भगवान विष्णु की पूजा में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग ज़रूर करें। पूर्णिमा को तुलसी नहीं तोड़ते तो एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ के रख लें। अगर आप तोड़ना भूल गए हैं तो तुलसी के गमले में जो तुलसी पत्र गिरे हों, हरे रंग के हों, वो आप उठा करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप भगवान विष्णु को जो भी सामग्री अर्पित करें वो सब पीले रंग के हो। पीले पुष्प अर्पित करें, पीले वस्त्र, पीले फल और पीले प्रसाद अर्पित करें। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि को पितरों का आशीर्वाद प्राप्ति के लिए भी उपयुक्त तिथि मानी जाती है। इस दिन आपको अपने घर में तिल के तेल का एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए और इस दिन पितरों के निमित्त तिल का तर्पण करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए। दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा का दिन जैसे कि मैंने बताया कि धर्मराज के निमित्त भी आपको पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो इस दिन धर्मराज के निमित्त जल से भरा एक कलश और कुछ पकवान का दान करने से गौदान के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार दोस्तों, पूर्णिमा तिथि को विधिवत पूजा अर्चना के साथ ही कुछ छोटे छोटे उपाय भी अवश्य करने चाहिए। अगर आप व्रत और पूजा कर रहे हैं तो भी आप इन उपायों को कर सकते हैं और अगर नहीं कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, ये उपाय महिलाएं अगर अशुद्ध है तो वो नहीं कर सकती है, उनके घर के कोई दूसरे सदस्य इन उपायों को कर सकते हैं। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है। यह दिन माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इस दिन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने हेतु किए गए सात्विक उपायों से माँ की कृपा सरल ही प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है? तो पूर्णिमा के दिन जब आप शाम के समय प्रदोष काल में भी माता लक्ष्मी की भी पूजा अवश्य करें। साथ ही दोस्तों, पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें, श्री सूक्त का पाठ भी करें। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा के दिन सुबह 10 बजे माता लक्ष्मी का आगमन पीपल के वृक्ष में होता है। तो जो भी मनुष्य माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं वो पूर्णिमा तिथि को सुबह सवेरे जल्दी उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पीपल के वृक्ष के जड़ में माता लक्ष्मी के विधिवत पूजा अर्चना करें। वहाँ पे थोड़ी से प्रसाद अर्पित करें, धूप जलाएं, दीप जलाएं, पुष्प अर्पित करें और साथ ही पीपल के जड़ में
मीठा जल अर्पित करें और वहाँ पे माँ लक्ष्मी की प्रार्थना करें। माँ लक्ष्मी को अपने घर में आने के लिए आमंत्रित करें। माँ लक्ष्मी से अपनी मनोकामना कहें। जो व्यक्ति प्रत्येक पूर्णिमा को इस उपाय को दोहराते हैं, उनके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है। उनके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ, जिसको कि अगर आप पूर्णिमा के दिन शाम के समय करते हैं तो इससे समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ये बहुत ही आसान सा उपाय है, परंतु बहुत ही शीघ्र फलदायी होता है। तो आपको करना क्या है कि पूर्णिमा के दिन शाम के समय जब चंद्रोदय होता है, उस वक्त चंद्रमा को आपको अर्घ देना है दूध से। गाय का दूध लें एक लोटे में, उसमें थोड़ा सा शहद एवं चंदन मिला लें और उसके बाद उसमें अपनी छाया देखने के पश्चात चंद्रमा को आपको अर्घ देना है और चंद्रमा को प्रणाम करते हुए अपनी मनोकामना कहनी है और प्रार्थना करनी है कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आप पे ऐसी कृपा हो। और इस उपाय को अगर आप हर पूर्णिमा को दोहराते हैं तो इससे आपकी मनोकामना अत्यंत शीघ्र पूर्ण होती है। साथ ही दोस्तों एक और छोटा सा उपाय है जो आप पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करने से परिवार में सुख सौभाग्य की वर्षा होती है, किसी भी प्रकार के रोग संकट का नाश होता है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। तो आपको करना क्या है कि पूर्णिमा के दिन भगवान शिव को आपको सफ़ेद चंदन और सफ़ेद पुष्प अर्पित करना है। अगर आप ये किसी मंदिर में करते हैं तो अति उत्तम है, अगर मंदिर में नहीं कर सकते तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। और साथ ही आपको साबूदाने का खीर बना लेना है और भगवान शिव को भोग रूप में यही साबूदाने का खीर अर्पित करना है। साथ ही भगवान शिव के मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें, भगवान शिव की आरती करें, अपनी मनोकामना कहें, उनसे प्रार्थना करें। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय माता दी।